आज की आगम वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज और उनके सानिध्य में, उनकी सन्निधि में जितनी भी साधवियां विराजमान हैं वो वंदना करेंगी और वंदना के उपरांत आगे की कार्यवाही शुरू होगी। निवेदन है प्रवर्तनी जी के सानिध्य में जितनी साधवियां हैं वो वंदना करें। अभी जो ये वंदना की गई है, मैंने भी नाम पुकारा था उत्तर भारतीय प्रवर्तनी जी का। अभी हमारी थोड़ी देर पहले आर.के. जैन साहब से बात हुई थी, तो नाम तो यही था आज का। गुरु वंदना में महासाध्वी श्री समता जी महाराज, महासाध्वी श्री संजू जी महाराज आदि थाना 5 जो कि लक्ष्मी नगर दिल्ली में विराजमान है, उन्होंने ही वंदना की है। शायद आर.के. जैन साहब की इनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। आगे जो हमारे आगम की वाचना को निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए जो आइम्बिल, एकासने आदि के नाम चल रहे हैं वो मैं आपको नाम बतला रहा हूँ। एकासना तो नहीं, आइम्बिल और उपवास चल रहे हैं। महासाध्वी प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज और उन्हीं की शिष्याओं में महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज और महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज, दोनों उनकी शिष्याएं हैं। और इसी प्रकार साध्वी करुणा जी महाराज, साध्वी परिधि जी महाराज, साध्वी हर्षिता जी महाराज जो कि उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी सुधा जी महाराज के साध्वी परिवार से हैं। और इसी पर महासाध्वी सृजना जी महाराज और संतों में हमारे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज और इसी प्रकार हमारे पुनीत मुनि जी महाराज और श्री अरहम मुनि जी महाराज, इन सब के आज उपवास और आइम्बिल हैं। आगे के नाम इस प्रकार है, क्योंकि कल 18 तारीख रविवार है, बड़ी मात्रा में कल प्रवेश भी है, लेकिन कल रविवार होने के नाते वाचना तो नहीं होगी, लेकिन तपस्याएं जो आपकी चल रही हैं वो चलेंगी। तो कल के नाम इस प्रकार हैं: साध्वी संयति जी महाराज और जो कि शिष्या है श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज। दूसरा श्री रिद्धिमा जी महाराज, उनकी सुशिष्या है संयति जी महाराज, वो करेंगी। श्रमणी श्रेष्ठा महासाध्वी मनीषा जी महाराज। उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी महाराज, श्री रूपेश मुनि जी महाराज, श्री लोकेश मुनि जी महाराज। और साधियों में ऋषिका जी महाराज जो कि सुशिष्या है महासाध्वी श्री किरणा जी महाराज की। और साध्वी नियम दर्शना जी महाराज महाराष्ट्र प्रवर्तनी डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज की शिक्षाओं में है। साध्वी अंशु श्री जी महाराज, उनकी भी गुरनी है महाराष्ट्र प्रवर्तनी डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज। और उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज के यहाँ से जी महाराज जो कि स्वर्ण राज श्रुति परिवार से हैं। तो इन सबके कल आइम्बिल उपवास इत्यादि रहेंगे। और परसों 19 तारीख के नाम इस प्रकार हैं: महासाध्वी रमेश कुमारी जी महाराज, महासाध्वी संतोष कुमारी जी महाराज, महासाध्वी क्षमा जी महाराज और इसी पर साध्वी श्री करुणा जी महाराज, साध्वी श्री दर्शना श्री जी महाराज। और कल काफी प्रवेश 18 तारीख को हो जाएंगे और जल्दी ही चातुर्मास 23 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। कोई लगभग 10% 12% साधु साध्वियां जो विहार और अन्य व्यस्तताओं की वजह से इधर उधर बिजी थे वो शीघ्र इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। और चातुर्मास काल जो कि एक जगह टिक कर के रहेगा,
तो उसमें आपकी उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और आने वाले दर्शनार्थियों को, क्षेत्रीय जनता को आप अपने प्रवचनों में बोल सकते हो कि 2 बजे से 3:30 बजे तक ना आए। आए तो वो लोग बैठ करके सुन सकते हैं, लेकिन आप उनमें बिजी होकर के आगम वाचना को बिल्कुल भी ना छोड़ें। बाकी आने वाला समय जो भारत सरकार और WHO के अनुसार दिखाई दे रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, तो उसके लिए हमारी और आपकी तो मंगल कामना ऐसा कुछ ना हो, फिर भी होता है तो हमें अपने ज्ञान ध्यान पर और अधिक ध्यान देने का मौका मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा आगम वाचना का लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। अब उपाध्याय श्री जी से निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि आप आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, सो पंच नमोकारो सव पावकणसणो, मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परिषदों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, कल आवश्यक सूत्र की वाचना का समापन हुआ। आवश्यक सूत्र गुरुजनों की कृपा से जो कुछ इसमें हमें प्राप्त हुआ, हमने सुनाने का प्रयास किया। इसकी व्याख्या में 3 व्याख्या ग्रंथ मेरे सामने थे। पहले उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज का श्रवण सूत्र भाष्य, दूसरा जुवाचार्य श्री विश्वमल जी मधुकर जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में जो 32वीं छपी है वह आवश्यक सूत्र, तीसरी प्रति ज्ञान गच्छ के नाम से जो प्रसिद्ध 32वीं छपी है उसका मैंने सहारा लिया। तो जिनकी भी व्याख्याओं का मैंने आलंबन लेकर व्याख्या की, उनके हम हृदय से आभारी हैं। आप सब ने लाभ लिया। बड़ों को मैं क्या कहूँ, छोटे साधु साधियों को जरूर कहूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब श्री 10वें कालिक सूत्र हम प्रारंभ करें, इससे पहले कुछ बातें। हमारे एक शब्द आता है अनुयोग। अनुयोग का शाब्दिक अर्थ व्याख्यान है। श्री आचार्य सूत्र की संस्कृत टीका आचार्य श्री शीलांक जी, उन्होंने अनुयोग का अर्थ करते हुए फरमाया, अनुयोग अर्थ कथन विधि, अर्थ को कहने का उपाय। आगे अनुयोग द्वार में 4 भेद आ जाते हैं, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नय।
जब कभी अनुयोग द्वार की चर्चा चलेगी या कभी प्रसंग आएगा तो सुनाने का प्रयास करेंगे। तो अनुयोग जिसको जिन इस शब्द को या अनुयोग को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है चरण करणानुयोग, दूसरा धर्म कथानुयोग, तीसरा गणितानुयोग, चौथा है द्रव्यानुयोग। चरण करणानुयोग में जिसमें आचार का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया। चरण कर्ण सत्री के रूप में साधु जी के व्याख्यान में जो वर्णन आ चुका था, 70 गुण, मूल गुण उत्तर गुणों का विशेष वर्णन। तो इसमें दृष्टांत के रूप में श्री दशमी कालिक सूत्र, श्री आचारंग सूत्र, इनके अलावा इनके अतिरिक्त और भी कई आगमों में बड़े विस्तार के साथ साधुचर्या का वर्णन आता है। दूसरा धर्म कथानुयोग, जिनमें आत्मार्थ के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए धर्म कथाओं के माध्यम से भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। तो धर्म कथानुयोग में श्री ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, श्री अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपातिक, विपाक सूत्र, जिन आगमों में कथाओं की प्रधानता है वे धर्म कथानुयोग में, गणितानुयोग में गणित की प्रधानता है जिसमें, और इसमें चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि इनके संबंध में वर्णन है। और वे चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का जो अंतिम बक्षस्कार है, जिसमें इन्हीं चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो सूत्र गणितानुयोग में आते हैं। चौथा द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्यों का वर्णन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, तत्वों का विवेचन, जिसमें दृष्टिवाद की प्रधानता है। दृष्टिवाद तो अब जिसका विच्छेद हो चुका है, लेकिन इन द्रव्यों का वर्णन हम स्थानंग सूत्र देख ले, वहां मिल जाएगा। भगवती सूत्र उसमें मिलेगा। प्रज्ञापना सूत्र है, जीवाभिगा में है, जहां जीव का इतने विस्तार से वर्णन किया है। तो ये द्रव्यानुयोग। अब 10वें कालिक सूत्र 10, जिसके अध्ययन है 2 चूलिकाएं। इस सूत्र का संग्रहण, निर्योहन, पूर्वों से निर्योहन किया गया, जिनको निकाला गया, अर्थ जो पूर्वों में से जब समाप्त हुआ तो कहते असमय था, विकाल था। विकाल होने के कारण इसके साथ नाम जुड़ा वैकालिक, विकाले भवे इति वैकालिक है। और 10वें कालिक सूत्र का 10 वे आदि आई, 10 वैकालिकानी, 10 अध्ययनों का वाचक वैकालिक, विकाल का बोध। अब इस सूत्र के निर्योहनकार, रचनाकार आचार्य श्री शंभव जी, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, 14 पूर्वों के धारक, श्रुत केवली, जिनके साथ विशेषण है अजीना जिन संकासा, जीना इव अवितहम वाग्रमाणा,
जिन नहीं जिन श्रीखे, जिनके समान ही उपदेश देने वाले, जिन्होंने इस सूत्र का संकलन संग्रहण किया, पूर्वों से निकाला प्रयोजन, उन्हीं के अंग जात, बाल ऋषि कहो, वाल योगी कहो, मानक जी इस सूत्र की रचना में वो कारण बने। जब उस बच्चे की दीक्षा हुई, उन्होंने अपने ज्ञान में उपयोग लगाया, इस बच्चे का आयुष्य कैसा है, ताकि अतीन्द्रिय ज्ञान के धारक होने के कारण श्रुत केवली है। जब उनके सामने आया कि इस बच्चे की आयु केवल 6 मास है, तो ध्यान आया जे श्रुत समुद्र का पारायण कैसे करेगा इतने कम समय। इस बच्चे का उद्धार हो, ये संसार में ना भटके, उस बच्चे के उपकार के लिए पूर्व द्वादशांगी के समुद्र में डुबकी लगाई और उसमें से जो रतन निकाले, जो हमारे सामने उस बच्चे को बाल योगी को सिखाया, धर्म क्रियाएं साधुचर्या सब सिखाई। जब वो समय आ गया 6 मास का, समाधि पूर्वक भाव पूर्ण हुआ, देह आदि की जब परिस्थापना हुई, तो शाम के समय कहा जाता है वह महान समुद्र जैसे छलक पड़ा। उन्हीं के शिष्यों में प्रमुख आर्य श्री जशोभद्र जी, आर्य श्री संभूत विजय आदि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भगवान इतने बड़े बड़े संतों का गमन आप श्री के सामने हुआ, लेकिन आपका मानस विक्षुब्ध नहीं हुआ। आज क्या कारण हुआ? तो उन्होंने अपना संबंध जो आज तक छिपाकर रखा था प्रकट किया। ये संसारी दृष्टि से इस बच्चे का संबंध हमारा पिता पुत्र का है। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उपालंब भरे शब्दों में कहा कि भगवान जैसे गुरु की सेवा करे, ऐसे गुरु के बच्चे की भी सेवा करे। इस सेवा से आपने हमें वंचित रखा। तो गुरुजी ने कहा, कहते मैं बता देता आप सबकी सेवा का लाभ इस बच्चे को कैसे होता, और वह बच्चा प्रमाद में आ सकता था, अपने इतने थोड़े टाइम में कैसे अपना कल्याण करता। फिर उसके बाद फरमाया, उस बच्चे के लिए मैंने इस सूत्र का जो संकलन किया है, मेरा कार्य हो गया। अब मैं चाहता हूं जो जहां का है वहीं पहुंच जाए। तो उस समय आर्य श्री जशोभद्र जी आदि मुनियों ने प्रार्थना की, भगवान अभी तो एक वाल योगी मनक मुनि हुए हैं, पंचम काल प्रारंभ हो चुका है, आने वाले समय में कितने होंगे जो उस समुद्र में ना डालें, जो हमारे को दे दें, जो आने वाले साधकों का परम उपकारी सूत्र होगा। प्रार्थना पर आचार्य भगवान ने कृपा की, संघ को समर्पित किया। जे तो दशमी कालिक सूत्र का जो प्रसंग पढ़ने में सुनने में आता है वे आपको सुनाया। अब इसकी रचना कब हुई, इसके संबंध में जब कोई बात पुरानी हो जाती है तो वहां पर मतभेद आ जाता है। तो इसके संबंध में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने इस सूत्र की प्रस्तावना में जो बात कही है, लगभग भगवान के निर्वाण के 72 वर्ष बाद आर्य शंभव जी की दीक्षा वीर निर्माण 64 उन्होंने बताया है।
और उनकी दीक्षा के बाद जब जिनकी दीक्षा हुई है तो मणि का जन्म नहीं हुआ था, माता के गर्भ में थे, जन्म हुआ। कहा जाता है जब दीक्षा हुई तो 8 साल का वो बालक, तो 72 64 में हम 8 मिला दें तो 72 वर्ष भगवान के निर्वाण के बाद, 72 वर्ष 1 2 साल आगे पीछे भी हो सकते हैं, अनुमान है क्योंकि जो बहुत पुरानी घटना है। उस समय इस सूत्र की रचना हुई और इस सूत्र की जो चूलिकाएं है इनके संबंध में भी मतभेद है, लेकिन बड़ी उपकारी है। एक मत आने वाले समय में आचार्य श्री शंभव जी ने ही इन चूलिकाओं की रचना की। चूलिका अग्रभाग को कहा जाता है, जैसे मेरु पर्वत की चूलिका है, ऐसे आगम का अग्रभाग जो प्रसंग रह गया पूर्व में कहने से, उन प्रसंगों को चूलिका के अंदर कह दिया। बड़े सारगर्भित उपदेशात्मक रूप में कहा है। दोनों चूलिकाएं साधक का मार्गदर्शन करने वाली, अस्थिर को स्थिर करने वाली, अपरिपक्व को परिपक्वता का संदेश देने वाली। दूसरा मत किसी अन्य स्थविर के द्वारा रची गई, अत्यंत उपयोगी होने के कारण इस आगम के साथ इसको सम्मिलित कर दिया। तीसरा मत जो कहा जाता है, भगवान सुमिंदर स्वामी जी ने कहा, इन मतों की हम किसी की उपेक्षा नहीं करते। इसी के मत में मंदरवासी संप्रदाय में तीसरा मत बहुत प्रचलित। कहा जाता है जिस समय आर्य श्री स्थूलभद्र जी के छोटे भाई श्री यक जी उत्पन्न थे, लेकिन उपवास आदि तपस्या नहीं कर सकते थे। बड़ी बहन के आग्रह से उन्होंने किया थोड़ा थोड़ा करके, और रात को भावना तो बहन की में किसी प्रकार की मलिनता नहीं थी, केवल भैया तपस्या करे, समस्ती का आज उपवास करे, इस भावना से करवाया था। लेकिन कर्म का संयोग ऐसा कि रात को उनका भाव पूर्ण हो गया। उनकी भाव की पूर्ति में वह अपने आप को कारण मानने लगी। मैंने उपवास किया तो इनका जो काल धर्म को प्राप्त हुए, इनकी मृत्यु में मैं कारण हूं। अत्यंत विषाद। संघ ने बहुत समझाया, आपका दोष नहीं, आपकी भावना श्रेष्ठ है। कहते मैं कैसे मन नहीं मानता। तो जो कथाओं में बात आई है, संघ ने मिल करके शासन देवी को बुलाया, जैसा हमने पढ़ा उसके अनुसार सुनाए। और शासन देवी जब आई है तो उन्होंने संघ से प्रार्थना की, मेरे को बल दो। और साध्वी को लेकर के महाविद्य क्षेत्र में गई और भगवान सुमिंदर स्वामी ने कहा कि आप निर्दोष। और कहा जाता है जो चूलिकाएं उन्होंने वो साध्वी जी को दी। साध्वी जी जब वापिस आई तो उन्होंने संघ को समर्पित की। तीसरा मत, चाहे कैसा भी हो, बहुत प्राचीन होने के कारण से जो मतभेद आगे हैं, आखिर रचना जिनकी भी है, उन्होंने संघ के ऊपर मुमुक्षु आत्मा पर अनंत उपकार किया। जैसे भूले भटके के लिए ऊपर होते हैं, ऐसे संकेतों से भरी हुई बहुत कुछ है। तो इस प्रकार ये तीन मत अब आगम का प्रारंभ करेंगे। 10वें कालिक हमारे एक शिष्टाचार है, कोई भी काम करें प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। जहां पर मंगलाचरण में किसी का स्तवन होता है, अपने इष्ट देवता का,
जो जिसका मान्य है, अभिमत है, जो अच्छा लगता है, जिसको अपना सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने जीवन का आदर्श मानता है, अपनी श्रद्धा का केंद्र मानता है, तो हमारे इष्ट जो है वो तो पंच परमेष्ठी भगवंत है। जब इस आगम को देखते हैं तो स्तुति के रूप में कोई गाथा शुरू में दिखाई नहीं देती। तो प्राचीन आचार्यों की धारणा है कि 3 स्थान पर मंगलाचरण किया जाता है, एक प्रारंभ में, एक मध्य में, एक अंत में। तो जहां पर कोई दिखाई नहीं देता, तो जहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराजा और आचार्यों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मंगलाचरण है। सबसे बड़ा मंगल कौन? धर्म मंगल। पहली गाथा शब्द ही कौन सा आया? धम्मो मंगल मुक्ति ठंग। अहिंसा संयम तवो देवा वीतंग नवन संति जस धम्मे संयमनो। आज तक जितने भी आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त हुई है, अरिहंत बने हैं, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्वियां है, साधिकाएं है, इतना श्रेष्ठ स्थान आत्मा को मिला है तो किसके कारण? वह धर्म है। तो इसलिए धर्म मंगल पहला मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण 6ठा अध्याय। जहाँ आदि आते हैं तो उस समय आचार्य का वर्णन किया है, नान दंसन वो गणी वो आचार्य ज्ञान दर्शन चरित्र और मंगल रूप है। और आखिर में मंगल श्री दशमी कालिक सूत्र का 10वां अध्याय, उसकी पहली गाथा निखम मानाय बुद्ध वैन निचंग चित्त समाहि हमेशा। ये गाथा भी मंगल रूप, बुद्ध वचन, अरिहंत भगवंतों के वचन भी क्या है? मंगल। और आखिर अंतिम गाथा को देखें, इस दशमी कालिक सूत्र की अंतिम गाथा तंग देह वासन असूइन असास्यम, उसके अंदर कैसे कहा है कि इस अशाश्वत वास को छोड़ करके आत्मा सभी कर्मों के बंधनों का छेदन भेदन करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है। ये भी क्या है? मंगल है। और देखा जाए तो आगम का एक एक शब्द धर्म, कहीं धर्म का वर्णन करने वाला है तो कहीं अधर्म का वर्णन करने वाला भी। कहीं पर स्वर्गों का वर्णन है, कहीं नरकों का है, कहीं त्रियंच गति का, कहीं मनुष्य गति का, कहीं सिद्ध गति का। जहां जहां जैसा वर्णन किया है वो सारा सप्रयोजन है। यदि नरकों का, पापियों का, अधर्मियों का वर्णन किया है तो अधर्म का स्वरूप, अधर्म का परिणाम बतलाया है कि देखो अधर्म का परिणाम अंतिम कैसा है, क्या परिणति है, क्या फल है। इसलिए हम इसे निवृत्त होना चाहिए। जो निवृत्त होगा इन पापों से, अधर्म से, आश्रम द्वारों से, 18 पापों से, वो ही इन दुर्गति के स्थानों से बच सकता है। यदि इन पाप स्थानों का सेवन करने वाला चाहे मैं इन नरक त्रियंच गति के दुर्गतियों के स्थानों से बच जाऊं, जो सर्वथा असंभव होगा। जहां पर मनुष्य गति, त्रियंच गति का वर्णन आया, कैसे कैसे जीव माया प्रधान क्रियाएं करते हैं, कैसे त्रियंच गति में जाते हैं, कैसे बद्ध बंधन, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि वाले दुख सहने पड़ते हैं। मनुष्य गति है, ये भी कैसे कर्म का परिणाम है। देव गति है, चाहे कितनी समृद्धि है, आखिर है तो नश्वर ना। वहां पर जो भी जाएगा कितने सुख भोगेगा, एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और 5वीं सिद्ध गति, जिसके संबंध में कहा है, जहां पुण्य का फल नहीं, वहां पर कर्म क्षय है, आत्मा का अपना आनंद है, अथाह सागर है, अनंत समाधि है, अनंत शांति है, कोई वहां क्लेश नहीं है। इनका वर्णन किया। ये सारे के सारे जो भी दिखाया जा रहा है, कहीं अमंगल से पीछे हटे और मंगल में प्रवृत्ति करें। हमारी आत्मा इन संसारी क्लेशों से एकांत अत्यंत इनका विनाश करके आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो, ये लक्ष्य है इस जिन वाणी का, अरिहंत भगवंतों के प्रवचन का। तो कहा है कि पहला मंगल धम्मो मंगल मुक्ति ठंग, फिर दूसरा मंगल नान दंसन संपन्न वाली गाथा, तीसरा मंगल
दशमी कालिका 10वां अध्ययन सारा ही आचार का वर्णन। एक एक गाथा का एक एक चरण ऐसे बन जाता है जैसे अध्याय का रूप। कितना अच्छा वर्णन किया, साधु जीवन का कितना श्रेष्ठ वर्णन किया है। एक एक गाथा कितना गंभीर अर्थों को प्रकट कर रही। ये सारे का सारा मंगल है। तो कहा जाता है आदि मंगल किस लिए होता है? ये इसलिए होता है जो काम हम करने लगे हैं वहां पर निर्विघ्न समाप्ति हो। मध्य मंगल ग्रंथ की स्थिरता के लिए, जो ग्रंथ जैसे आज उपकार कर रहा है ऐसे आने वाले समय में भी उपकार करता रहे। अंतिम मंगल का प्रयोजन बताया है कि शिष्य प्रशिष्य परंपरा में स्थिर बना रहे। जैसे आज ये उपकार कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, ऐसे आने वाले समय में भी पीढ़ी दर पीढ़ी जब ग्रंथ उपकार करता रहे। इस प्रकार तीन मंगलों का प्रयोजन। अब इसके आगे प्रथम अध्ययन। इस प्रथम अध्ययन जिसका नाम है ब्रह्म पुष्पिका। नमोत्थुणं समणस भगवो महावीर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को हमारा नमस्कार। ब्रह्म पुफिया परमम अध्ययन, ब्रह्म पुष्पिका नाम का प्रथम अध्ययन। ब्रह्म पुष्पिका कहते नामकरण, जो अध्ययन के अंदर विशेष वर्णन हो उसको लेकर, जहाँ आदि शब्द को लेकर के किसी ना किसी बात को लेकर के नामकरण किया जाता है। तो इस अध्ययन में ब्रह्म पुष्प वृक्ष का फूल, उसको अधिकार लेकर के इस अध्ययन का नामकरण किया गया। जहां पर वृक्ष के फूल का दृष्टांत और भमरे का दृष्टांत और उसके माध्यम से मधु करी वृत्ति, साधु की भिक्षा वृत्ति का वर्णन है। तो ये नामकरण ब्रह्म वृक्ष, पुष्प उसका फूल, वृक्ष के फूल को लेकर के जो नामकरण किया गया है, तो इसलिए ब्रह्म पुष्पिका। पहली गाथा। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा भीतं नमन संति जस धम्मे सयामणो। ये पहली गाथा हम कह सकते हैं सारी द्वादशांगी वाणी का सार है। आत्मा के उत्थान का सिंह द्वार जय ही से प्रारंभ है। जे आ गया तो सब कुछ आ गया, जे नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। आचार्य श्री शंभव जी महाराज, जिनको वो सुना रहे हैं, देखो वो सुनने वाला 8 वर्ष का वो बच्चा क्या समझता है, कैसे समझाना है। आचार्य श्री जी जानते हैं कि कैसे समझाना है और इसने कैसे समझना है, कैसे इसने अपना उद्धार करना है। पहले धर्म का वर्णन किया जा रहा है। पहला ही शब्द धम्मो मंगलम उक्कीठम, दूसरा और तीसरा शब्द जिसको हम कह सकते हैं दुनिया में, संसार के अंदर सबसे बढ़िया वस्तु कौन है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? कहने को कहेंगे सिद्ध गति, आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था, जहां आत्मा को कोई क्लेश नहीं, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त कराने में सहायक कौन बना? संसार की दलदल को सुखाने वाला कौन बना?
कर्मों के बंधनों को काटने वाला कौन बना, आने वाले कर्मों को रोकने वाला कौन, बंधे हुए कर्मों को किसने काटा। तो एक ही उत्तर होगा, धर्म। धम्मो मंगल मुक्ति ठाम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अब कहा है कि धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है धर्म, ध्रिय धातु आती है जिसका अर्थ है धारण करना, और मन प्रत्यय है, री को गुण रपर होकर के धर्म बनता है, न का लोप हो जाता है। धर्म जो पुल्लिंग शब्द है। संसार के अंदर 10 प्रकार के धर्म कहे हैं, 10 भी है धम्मे पणते। 10 प्रकार का धर्म कहाँ है। श्री स्थानंग सूत्र का 10वां ठाना, तंजहा जैसे के काम धम्मे ग्राम धर्म, नगर धम्मे नगर धर्म, रट्ठ धम्मे राष्ट्र धर्म, पाषंड धम्मे पाषंड धर्म, कुल धम्मे कुल धर्म, गण धम्मे गण धर्म, संघ धम्मे संघ धर्म, सूय धम्मे श्रुत धर्म, चरित धम्मे चारित्र धर्म, अस्थिकाय धम्मे अस्थिकाय धर्म। जहां पर काम धम्मे ग्राम धर्म, ग्राम की व्यवस्थाएं, ग्राम में सुख शांति बनी रहे, हम सुख शांति से रहे, एक दूसरे के सहयोगी बने, हमारे जीवन में कोई ऐसी विपदा आए तो सब मिलकर के उसका मुकाबला करे, सामना करे, उसको दूर करे। ये ग्राम की व्यवस्थाएं, नगर की व्यवस्थाएं, राष्ट्र की व्यवस्थाएं, जिसमें सबका उदय सर्वोदय, इस भावना को सामने रखा जाता है। पाषंड धर्म में संसार में कितने प्रकार के मत मतांतर हैं, सबकी अपनी अपनी आचार संहिता है। कुल धर्म में कुल धर्म में कुल धर्म, एक परिवार की मर्यादा, वहां का शिष्टाचार। गण धर्म में गण धर्म, अनेक लोग मिले हैं, उन्होंने अपनी आचार संहिता बनाई है, वह उनका धर्म। संघ धर्म में संघ धर्म, संघ धर्म में अनेक जैसे ग्राम मिल गए हैं, जैसे हमारे कहा जाता है चतुर्विध संघ संघ है। ऐसे संसार के अंदर जितनी बातें हैं, वहां पर कितने ग्रुप मिले हैं जो लौकिक दृष्टि को लेकर के। और जहां हम अपने संघों को देखें तो संघ की, सब संघों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं। आगे जो है आत्मा को लेकर के, जिससे आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है, वह है श्रुत धर्म। शास्त्र श्रुत धर्म क्या, स्वाध्याय, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये पांचों बातें आगम वाणी के संबंध में बार बार अभ्यास करना। आगे चरित्र धर्म, चारित्र धर्म में पाप कर्मों का त्याग, सर विरति देश विरति, सर विरति साधु धर्म, देश विरति श्रावक श्राविकाओं का धर्म। और 10वां है अस्थिकाय धर्म में अस्थिकाय धर्म। अस्थिकाय धर्म द्रव्य का स्वभाव, उसका गुण, जैसे धर्मास्तिकाय का चलन गुण सा है, अधर्मास्तिकाय स्थिरता में नमित है, आकाशास्तिकाय अवकाश दान, काल का बरतना, जीव का चेतना, उद्गल का करना सरना, मिलना बिखरना, सबका अपना अपना धर्म। तो कहा कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो जहां पर चारित्र धर्म का वर्णन किया, अहिंसा संयमो तवो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। उत्कृष्ट का मतलब अनुत्तर, इससे बढ़ करके और कोई नहीं। और वह कौन सा, अहिंसा संयम तप। मंगल के संबंध में भी कहा है, मंगल अनेक प्रकार के। मंगल क्या है, जिसके द्वारा आत्मा का अच्छा हो, जिसके द्वारा आत्मा का अच्छा अच्छा कार्य सरता है। और ये जो मंगल है 2 प्रकार का, द्रव्य मंगल, भाव मंगल। द्रव्य मंगल जैसे सरसों, सरसप, सरिसब आगमों के अंदर आता है,
उसके फूल हैं, दही है, दधी, अक्षत, शाली चावल, सोना आदि, स्वस्तिक आदि 8 मंगल पदार्थ, ये द्रव्य मंगल है। भाव मंगल वह लोकोत्तर धर्म है। वह लोकोत्तर धर्म कौन? जो लोक से ऊपर उठा है, जिसका संबंध आत्मा के विकास से है, वह अहिंसा, संयम, तप है। अब धम्मो मंगल मुख्यतम, जे धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अनुत्तर मंगल है, इससे बढ़ के संसार में और कोई मंगल नहीं। वह कौन सा मंगल? अहिंसा, संयम, तप, जे त्रिवेणी। जे त्रिवेणी संसार में कहते हैं, नदियों के संगम को तीर्थ स्थान कह देते। 2 नदियां मिलती हैं, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। 3 मिलती हैं, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। वो तो लौकिक है, वो द्रव्य तीर्थ है। लेकिन देखो, जिस आत्मा के दिल दिमाग में, आत्मा के अंदर जे त्रिवेणी मिलती है, अहिंसा, संयम और तप, वो वास्तव में तीर्थ स्थान। जिस आत्मा के अंदर अहिंसा आ गई, संयम आ गया, तप आ गया, वह साक्षात तीर्थ का स्थान। भगवान ने कहा है कि हमारे 4 तीर्थ, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका, और इनके अंदर ये तीनों त्रिवेणी है। साधु साध्वी के अंदर पूर्णता की ओर पूर्ण है, श्रावक श्राविकाओं के अंदर पूर्ण नहीं तो बहुत है। समय समय पर पूर्णता की भी आराधना करने का वो अभ्यास, प्रयास कर, साधना करते। जब ये त्रिवेणी आत्मा के अंदर समाविष्ट, आत्मा के अंदर समा जाती है, तो आत्मा का दिन प्रतिदिन कैसे विकास होता है, कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसे संबर होता है, कैसे निर्जरा होती है। जन्म जन्म के पहले नए पाप कर्म आने रुक जाते हैं। प्राचीन जो पूर्व की आयु हुए पाप कर्म है, दिन प्रतिदिन उनकी निर्जरा होती है और आत्मा निर्मल होती है। तो ये लोकोत्तर धर्म अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा शाब्दिक तो अर्थ है हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी का वध नहीं करना, प्राणातिपात विरमण। क्यों? सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अहिंसा का कितना गौरव है। जब हम श्री आचार्य सूत्र का 4था अध्ययन सम्यक्त्व पढ़ते हैं, तो एहसास होता है भगवान ने वहां पर ये परिभाषा नहीं कही, जो अरिहंत को मान्य, निर्ग्रंथ को मान्य, केवली प्ररूपित धर्म को मान्य, वो सम्यक दृष्टि। वहां पर तो ये कहा, सब तीर्थंकर भगवान जितने अतीत में हुए हैं, वर्तमान में है, आने वाले समय में होंगे, सबका एक मत। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, वध किसी को अच्छा नहीं लगता, सब वध से बचना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के उस अध्ययन का प्रारंभ हुआ और वो आगे बढ़ता गया। और देखा जाए, जब जो अहिंसा भगवती आत्मा के अंदर अवतरित हो जाती है, तो समझना, चाहे आज वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो आने वाले समय में वो सम्यक दृष्टि बनेगा। वो अहिंसा भगवती आत्मा के अंदर है, स्थित रहेगी, तो आत्मा को केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, आत्मा को देश विरति, सर्व विरति बनाते हुए आत्मा को एकदम सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बना करके ये अहिंसा की आराधना आत्मा को सिद्ध गति में पहुंचाने में भी एकदम पहुंचा दे। कहा जाता है भगवान, कहते हैं भगवान ने किसी को साक्षात भगवान नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने जो अहिंसा, संयम, तप का उपदेश दिया है, इस उपदेश की आराधना करने वाले साधक एक दिन आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने में सफल हो जाते। तो कहा जा रहा है, आचार्य श्री शंभव स्वामी जी महाराज, वो द्वादशांगी वाणी अरिहंत भगवंतों के द्वारा कथित है, प्ररूपित है, प्रतिपादित है, प्रज्ञप्त है, उसी का सार लेके कह रहे हैं कि ये उत्कृष्ट धर्म मंगल जो है, वो धर्म कौन सा है? वे और नहीं, वे अहिंसा, संयम और तप है। अहिंसा में जीव वध का त्याग, जीव तो शाश्वत है, जीव का मरना नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता, लेकिन जहां पर हिंसा आदि दिया है, प्राणों का व्यपरोपण,
प्राणों का विनाश, जो व्यक्ति की द्रव्य संपदा है, भाव संपदा है, उसके अंदर ह्रास करना, उसका विनाश करना, ये प्राणातिपात है। प्राणातिपात से विरमण करना, किसी की हिंसा नहीं करना, ये क्या है? ये निषेध प्रधान व्याख्या है। और विधि प्रधान जो है, अपने दिल के अंदर करुणा भाव रखना, अपने अंदर समता रखना, अनुकंपा भाव आत्मा के अंदर रखना, जहां किसी का वध नहीं करना, वहां पर ये भी है कि यदि कोई जीव मर रहा है और हम उसके बचने में निमित्त बने, हम उसका सहयोग दें, कैसे वो बच सकता है? कैसे वो धर्म धर्म के क्षेत्र पर बढ़ सकता है? कहते हैं अहिंसा। एक तो प्राणों की रक्षा करना भी अहिंसा है, और लोकोत्तर अहिंसा आगे हम बढ़ जाए तो वह कहाँ पहुंच जाती है? जितने संसार के जीव हैं उनको धर्म के मार्ग पर चलाना, जहां पर धर्म के मार्ग पर चलाएंगे, जहां हमारी अपनी भी अहिंसा की आराधना होगी, वे भी 18 पापों को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा के केवल एक दो समय के नहीं, एक दो दिन के लिए, सदा के लिए उसके भी क्लेश क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये भी क्या है? भाव अहिंसा है। इसलिए कहा जाता है कि साधु धर्म का उपदेश दे, आगम वाणी सुनाए, लेकिन सुनाने के पीछे अपना किसी प्रकार का स्वार्थ ना रखे, किसी प्रकार की लोकेशना चाहना ना रखे, केवल एक भाव रखे, अनुकंपा। जे इन जीवों के अंदर धर्म की ये त्रिवेणी अवतरित हो, जे भी पाप मार्ग से पीछे हटे, जे भी धर्म के मार्ग पर चल करके अनंत सुख के भागी बने। तो इस प्रकार द्रव्य से अहिंसा, भाव से अहिंसा, जे अहिंसा देखा जाए ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके अंदर ऐसा ऐसा समष्टि रूप धर्म का है, जिसके अंदर जितनी मर्यादाएं अरिहंत भगवंतों ने, शुद्ध केवली भगवंतों ने, महापुरुष आचार्यों ने कही है, वे सारी की सारी इसी की पोषणा के लिए है, इसी की रक्षा के लिए है। मूल व्रत अहिंसा है। यदि सत्य का उपदेश है वो भी अहिंसा के लिए, यदि चोरी के त्याग का उपदेश है वो भी अहिंसा के लिए, यदि ब्रह्मचर्य का पालन है तो वो भी अहिंसा की रक्षा के लिए, अपरिग्रह का धारण है तो वो भी इसके लिए है, यदि कषायों को छोड़ना है तो वो भी अहिंसा के विकास के लिए है। जितना भी धर्म के उपदेश है, जितनी मर्यादाएं हैं, आखिर सारी की सारी इस अहिंसा की पोषणा के लिए। तो पहला अहिंसा, कहते हैं एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा, एक उभय हिंसा। द्रव्य हिंसा, मन तो नहीं है, बड़ा उपयोग में है, यत्न में है, लेकिन फिर भी जीव की हिंसा हो जाती है, और जब होती है पता चलता बड़ा पश्चाताप होता है, तो उसको द्रव्य हिंसा के नाम से कहा। आगे भाव हिंसा। भाव हिंसा है जहां पर बाहर से तो हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन मन हिंसा के अंदर लगा है, उसको मारना, उसको मार दिया, मन के द्वारा ही कितना कुछ कर देते हैं, वो भाव हिंसा। आगे उभय हिंसा, जहां पर द्रव्य से भी हिंसा, प्राणों का घात भी हो रहा है और उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ, दोनों जुड़े। ऐसे जो तीन रूप बन जाते हैं, द्रव्य की हिंसा, भाव की हिंसा, उभय हिंसा। कहा एक मुमुक्षु आत्मा को तीन प्रकार की हिंसा का त्याग करना है और अहिंसा की आराधना करनी है। चारों ओर करुणा का स्रोत वे, चारों ओर अहिंसा फैले, सब जीव दयालु हों, क्योंकि सारे सुखों का मूल क्या है? शांति का मूल क्या है? अहिंसा है। तो पहला अहिंसा। दूसरा है संयम। संयम में पाप कर्मों का त्याग, तप में इच्छाओं का निरोध। इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज प्रश्नोत्तर का काल थोड़ा लंबा चल गया है, व्याकरण नहीं हुई, और बाकी की समस्त सूचनाएं प्रारंभ में मैंने दे दी थी। अब उपाध्याय श्री जी सभी को मंगल पाठ प्रदान करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैधायाण, नमो लोये संसाहुण सो पंच, नमो कारो सब पाव प्रणसण, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली मनतो धम्मो मंगलम्।
चकारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो चकारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय मतेन वंदामि।